ये है मोबाइल फ़ोन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको मोबाइल फ़ोन की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कोई आम मोबाइल फ़ोन अगर आपको लग रहा है तो आप अपनी गलतफहमी को दूर कर लें। ये कोई आम मोबाइल फ़ोन नहीं, बल्कि ये एक आवेदक है। जी हाँ, आप देखिए बगल में लिखा है आवेदक का फ़ोटो, यानी कि फ़ोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। अब ये मोबाइल फ़ोन भला किस चीज़ का आवेदक है और किस लिए ये चर्चा में है, वो भी आपको बताते हैं। तो आवेदक ने ऑनलाइन माध्यम से, जो आप फॉर्म की एक प्रति का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, इसने आवेदन दिया है जिसमें इसने अपना पेशा सरकारी सेवा बताया है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस। तो ये मोबाइल गवर्नमेंट सर्विस वाला मोबाइल है और इसने आवेदन दिया है आय प्रमाण पत्र के लिए। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको और दे दें, लेकिन इतना जरूर सुन लीजिए कि ये मोबाइल भाई साहब फिलहाल तो वायरल हैं, क्योंकि इन्हें अपना आय प्रमाण पत्र चाहिए। ये अपने को पुरुष वर्ग से मानते हैं, कोई अभिवादन स्वीकार नहीं करते, न श्रीमान न श्रीमती, और एप्लीकेंट का नाम सैमसंग है। जी हाँ, आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में तो इस मोबाइल का नाम सैमसंग लिखा हुआ है, लेकिन ये किसी कंपनी के बारे में नहीं है। जिस मोबाइल की तस्वीर अभी आपने देखी थी उसकी है, और उस मोबाइल जिसका नाम सैमसंग इस ऑनलाइन फॉर्म में है, उसने आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन दिया है। उस आवेदन में इस सैमसंग ने अपने पिता का नाम आईफोन बताया है और अपनी मां का नाम स्मार्टफोन बताया है, जो आप इस आवेदन के हिस्से में साफ तौर पर देख सकते हैं। और इन्हीं विवरण के साथ इस सैमसंग के आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने की ये खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। इस खबर को लेकर सुर्खियां बटोरने के साथ साथ सियासत भी हो रही है और सरकारी व्यवस्था पर लोग उंगली उठा रहे हैं। हालांकि इसने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने आधार को तो नॉट वेरीफाइड बताया है, लेकिन एप्लीकेशन स्टेटस, जो कि ऑनलाइन माध्यम से एक निश्चित निर्धारित प्रक्रिया होती है, इसलिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। और इसी बात को लेकर बवाल खड़ा हो रहा है, सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। कैसे कोई मोबाइल फोन का आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है, इसका जवाब मांगा जा रहा है। अब जब यह मामला वायरल हुआ तो सरकारी महकमा भी हरकत में आया। मामले की जांच पड़ताल के लिए साइबर थाने को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि ये सरकारी सेवा वाला मोबाइल फोन है जो अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुका है। इसने अपने को सामान्य यानी कि जनरल सर्विस के लिए इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन माध्यम से जमा कराने की जानकारी साझा की है। तो डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा गया है, तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ये फॉर्म भरा कहाँ से गया है। और ये उस फॉर्म का प्रिंट आउट, जो आप देख सकते हैं, फॉर्म 15 है, आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, माध्यम ऑनलाइन, जहानाबाद बिहार, अंचल मोदनगंज। तो ये मोदनगंज अंचल से कार्यालय का नाम है और वहाँ से आपको ये आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भरा गया है। अब इस शरारत के पीछे कौन है, उसका पता साइबर थाना की पुलिस लगाएगी, क्योंकि निश्चित रूप से हाल के दिनों में एसआईआर के लिए आय प्रमाण पत्र हो या फिर आवासीय प्रमाण पत्र, जिस तरह की बातें सुर्खियां बटोर रही थी, जिस तरह के बातों को लेकर सियासत हो रही थी, पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में उलझते दिख रहे थे, उससे साफ लग रहा है कि किसी ने शरारत की है। लेकिन शरारत करने वाला ये भूल गया कि वो भले ही मोदनगंज से हो या मुंबई से, अगर डिजिटल माध्यम से वो कोई काम करवाता है तो उसकी छाप छूटती है। और कहां से ये फॉर्म भरा गया है, ये पता लगाना साइबर थाना पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। साइबर एक्सपर्ट जल्द ही पता लगा लेंगे और फिर जिस व्यक्ति ने ये फॉर्म भरा है उस तक पहुंचेंगे। उससे अगर किसी ने फॉर्म भरवाया है
तो उस तक भी पहुंचेंगे और फिर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इस विषय पर अधिकारी का क्या कहना है वो सुनिए, लेकिन साथ ही आप भी ये बताना ना भूलें कि आखिर ये शरारत क्या सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए जायज़ है। कोई जानबूझकर इस तरह की हरकत करे और सवाल सिस्टम से करे तो क्या ये जायज़ है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अभी हम लोग उसकी जांच करवा रहे हैं। बेसिकली एक फ्रॉडुलेंट इनकम सर्टिफिकेट डाला गया था, जिसमें एप्लीकेंट का नाम में सैमसंग डाल दिया गया था और माता के नाम पे आईफोन करके एक मतलब फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट डाल के ऑफिस में डाला गया था। उसको तो जिस दिन आवेदन दिया गया था 28 को दिया गया था, उसके कल होके जब हमारे कर्मचारी जांच कर रहे थे, जांच के क्रम में पकड़ लिया गया ये चीज़ें। तो अभी इसका कहाँ से ताल्लुकात है, क्या है, इसके लिए हमने साइबर डीएसपी को भी लिखा है और उसके बाद के आईपी एड्रेस या जो भी टेक्निकल टीम रहेगी साइबर एक्सपर्ट, उसके माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि कहाँ से आया है। उसी के आगे उसके फिर फर्दर जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा वो कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो किया जाएगा। लगातार विभिन्न जगहों से इस प्रकार का आ रहा है, क्या लगता है मानसिकता लोगों का? नहीं, देखिए, ये जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है बिहार में, वो सिटीज़न ट्रस्ट बेस्ड मॉडल पे है। सिटीज़न ही इसमें अपना सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ एफिडेविट देते हैं। तो इसके लिए बेसिकली उनके सेल्फ मतलब गवर्नमेंट ट्रस्ट द सिटीज़न, उसके मॉड्यूल पे काम करता है आरटीपीएस। और उसी के तहत अगर कोई फ्रॉडुलेंट अपना कोई इन्फ्रिंज एलिमेंट हर जगह रहते हैं वो डालते हैं। हमारा काम है, क्योंकि आवेदन की संख्या एसआईआर और बाकी सभी चीज़ों के मद्देनज़र बढ़ रही है, तो इंडीड प्रेशर रहता है आरटीपीएस पे। बट हाँ, हमारे कर्मचारी और जितने आरटीपीएस आईटी सहायक है वो जहानाबाद में, एक तो जहानाबाद आरटीपीएस में टॉप पे भी चल रहा है और उस क्रम में टॉप में हम लोग गुणवत्ता भी देख रहे हैं बेहतर तरीके से, और ऐसा समय पकड़ा गया तो बेहतर है ये। क्या लगता है इसके पीछे की क्या मानसिकता होगी? इसके पीछे कोई टिप्पा टिप्पणी करना कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, बट कोई भी इन्फ्रिंज होते हैं, इन्फ्रिंज का काम कुछ भी हो सकता है।